मतलब हाल ही में अभी नीट का एग्जाम लीक हुआ है ना, नीट के पेपर लीक हुए, क्या ये कोई पहली बार घटना है? नहीं, ऐसा पहली बार घटना नहीं है। कई बार मतलब पेपर लीक होने की घटनाएं आती है। पेपर जो लीक कराता है और जो उसमें नकल करता हुआ पाया जाता है, उसमें लोग एक नहीं कई सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है। जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे होते हैं उनके दिल से पूछिए क्या कंडीशन होती होगी। देखिए 2021 का यूपीएसआई का पेपर हुआ तो ऑनलाइन पेपर हुआ था, उसमें स्क्रीन शेयर की गई। मतलब सोच सकते हो कि वो बैठा बैठा हर एक चीज पूरा मटेरियल वहीं से कवर अप करा देता था, उसके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और मतलब जो भर्ती बोर्ड, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड मानने को तैयार ही नहीं था। तो कई बार लड़कों ने प्रदर्शन किया, मतलब कई बार कई सारे शिक्षकों ने, कई सारे टीचर्स वहां अवेलेबल हुए, प्रॉपर उसके जो प्रूफ दिए, तब जाके माना गया। उसके बाद में क्या हुआ, एक पीडीएफ निकाले कि हाँ 74-75 जो भी बच्चे थे उतने उनको बाहर किया जाएगा, अदरवाइज उसका एग्जाम कैंसिल नहीं करवाएगा। 2021 वाली भर्ती फाइनल हो गई। ऐसे उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी आई थी कांस्टेबल की 60,244 पर, उसमें भी पेपर प्रॉपर लीक हुए। उसके बाद में बहुत आंदोलन करना पड़ा। बहुत बड़े बड़े शिक्षक आए, जैसे विवेक सर एग्जामपुर के, अंकित भाटी सर और रवि पी तिवारी सर और बड़े बड़े महान हस्तियां आए, तब जाकर के वो पेपर दोबारा करवाया गया। उसके बाद में ऐसे बहुत सारी घटनाएं आती हैं। उत्तर प्रदेश यूपी का पेपर लीक हो जाता है और सारी चीजें होती हैं। ऐसे इवन नीट का पेपर लीक हुआ, कई सारी गतिविधियां हो रही हैं। तो ये इसके लिए एक प्रॉपर ऐसा एक्ट बना दिया जाए, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व रहते हैं, ऐसा आपको पता चाहिए। देखो अगर कोई ये इतनी बड़ी बात होती है, इसमें छोटे व्यक्ति इसमें शामिल हो ही नहीं सकते। इसमें कोई मंत्री, कोई नेता, कोई विधायक, कोई बड़े बड़े पॉलिटिशियन, कोई बड़े बड़े पद पर बैठा अधिकारी, ये सब होते हैं। अगर कोई जैसे मान लिया अधिनियम बनाते हैं, कोई ऐसा अधिनियम बना दो कि जो व्यक्ति मतलब पेपर जैसे नकल विहीन परीक्षा अधिनियम जो भी नया संशोधित करके या कोई नया बना दीजिए कि इसमें जो व्यक्ति नकल करता हुआ पकड़ा जाएगा, जो नकल करवाता हुआ पकड़ा जाएगा, उसको फांसी की सजा दी जाएगी। और जो नकल पकड़े मतलब जो नकल करेगा उसको कम से कम 10 साल तक के परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। इस तरीके से ऐसा कठोर अगर चीजें बना दोगे ना तो नकल खत्म ही हो जाएगा। और अगर मान लिया कोई पॉलिटिशियन नकल कराता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी और कम से कम वो अपने जीवन भर कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। इस तरीके से करवा दीजिए, है ना। और कोई अधिकारी करता है तो वो जीवन भर नौकरी नहीं कर सकता है। बाकी पूरी इस तरीके से इतना कठोर और सस्पेंड हो जाएगा उसी दिन से। इस तरीके से बना दिया जाए तो अभी देखो नकल रुक जाएगा। लेकिन ये इसलिए नहीं बनाया जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए ऐसी होती है। देखो बच्चों के साथ खिलवाड़ है ये। मतलब ऐसे कॉमन पेपर लीक होते जा रहे हैं, ये क्या है? मतलब कोई सोचो, कोई व्यक्ति रातों दिन मेहनत कर रहा है, प्रॉपर कई साल से लगा हुआ है, और आप वो काम चुटकियों में कर लो तो कितना दर्द होता होगा ना। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विशेषता है, इसको समझना चाहिए। बाकी पेपर लीक वाली घटना सभी मतलब ये कम हो, इसके लिए प्रॉपर सरकार को उचित प्रबंधन व्यवस्थाएं करनी चाहिए, उस पर कमेटी बैठानी चाहिए, उसका जांच करना चाहिए, हर चीज को प्रॉपर देखना समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें गड़बड़ होती जा रही हैं। जो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जैसे तमिलनाडु है और पुदुचेरी जो एक यूटी है ना, बंगाल, कुल मिला के 5 स्टेट में हुए हैं, 4 अदर और एक यूटी में। उसको मैं प्रॉपर उसकी वीडियो तैयार करने वाला हूँ, बस उसको तैयार ही कर रहा हूँ। उसको एक एक सर्च कर रहा हूँ, वो जल्दी वीडियो आएगी तब तक उसको आप देखेंगे। उससे कई सारे एग्जाम्स में फंसेंगे क्वेश्चन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।